वेलकम टू अजीज़ HSC आइडियाज़। अस्सलाम वालेकुम तमाम डियर व्यूवर, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर किसी ने नहीं देखे तो इसका विज़िट ज़रूर करें। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड यू डील विद अ डिफिकल्ट कोवर्कर। कोवर्कर कहते हैं मतलब आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपके साथ जो इकट्ठा काम करते हैं उसको हम कोवर्कर कहते हैं। अ डिफिकल्ट कोवर्कर मतलब एक मुश्किल बंदे के साथ अगर आपका कोई तनाज़ा आ जाए तो इसके साथ आपका किस तरह डीलिंग करना चाहिए, आपको मसला किस तरह हल करना चाहिए, तो आपका जवाब किस तरह देना चाहिए। इस क्वेश्चन जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। मतलब हमेशा के लिए दो किस्म के लोग होते हैं। एक प्रॉब्लम क्रिएटर जो होता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर जो होते हैं वो कामयाब लोग होते हैं। तो हमेशा के लिए आपका जो मैसेज होता है पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। मतलब अगर वो आपको इंटरव्यू जो बंदा आपसे इंटरव्यू लेता है वो बहुत कॉम्पिटेंट बंदा बैठा हुआ होता है तो आपका जवाब कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए बल्कि पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब वो आपसे इस तरह कर लिया जाए तो आपका जवाब किस तरह देना चाहिए। मतलब कुछ टिप्स मैं बताता हूँ कि आपको ये नहीं बताना कि खुदा ना खास्ता अगर कंपनी में कोई डिफिकल्ट कोवर्कर के साथ मेरा कोई इस तरह मसला आ जाए या कोई इशू आ जाए तो मैं मैनेजर को बताऊंगा, वो मसला मेरा हल कर लेगा। ये कभी भी इस तरह नहीं बताना है बल्कि आपको एक पॉजिटिव मैसेज देना है, ठीक है ना। तो आपका जवाब किस तरह देना चाहिए। आई वुड टेक द लीड, मैं कोशिश करूँगा, मैं आगाज़ करूँगा। एंड ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। एंड रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट माई सेल्फ, कि जो मसला आ जाए या कोई मसला आ जाए या कोई इशू आ जाए या कोई तनाज़ा आ जाए तो मैं मसला खुद हल कर लूँगा, बल्कि किसी को नहीं बताऊँगा कि मेरा मसला आप हल कर ले। मैं खुद कोशिश करूँगा, आगाज़ करूँगा कि मैं खुद अपना मसला हल करूँ। फॉर द सेक ऑफ द टीम के खातिर एंड द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के खातिर। तो आपका जवाब हमेशा पॉजिटिव देना चाहिए। क्रिएटर जो होता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर जो होते हैं वो कामयाब लोग होते हैं, वो कामयाब लोग होते हैं। तो हमेशा के लिए आपका जो मैसेज होता है पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए क्वेश्चंस के अंदर। मतलब अगर वो आपको इंटरव्यू जो बंदा आपसे इंटरव्यू लेता है वो बहुत कॉम्पिटेंट बंदा बैठा हुआ होता है तो आपका जवाब कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए बल्कि पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन कर लिया जाए तो आपका जवाब किस तरह देना चाहिए। मतलब कुछ टिप्स मैं बताता हूँ कि आपको ये नहीं बताना कि खुदा ना खास्ता अगर कंपनी में कोई डिफिकल्ट कोवर्कर के साथ मेरा कोई इस तरह मसला आ जाए या कोई इशू आ जाए तो मैं मैनेजर को बताऊंगा, वो मसला मेरा हल कर लेगा। ये कभी भी इस तरह नहीं बताना है बल्कि आपको एक पॉजिटिव मैसेज देना है, ठीक है ना। तो आपका जवाब किस तरह देना चाहिए। आई वुड टेक द लीड, मैं कोशिश करूँगा, मैं आगाज़ करूँगा। एंड ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। एंड रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट माई सेल्फ, कि जो मसला आ जाए या कोई मसला आ जाए या कोई इशू आ जाए या कोई तनाज़ा आ जाए तो मैं मसला खुद हल कर लूँगा, बल्कि किसी को नहीं बताऊँगा कि मेरा मसला आप हल कर ले। मैं खुद कोशिश करूँगा, आगाज़ करूँगा कि मैं खुद अपना मसला हल करूँ। फॉर द सेक ऑफ द टीम के खातिर एंड द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के खातिर। तो आपका जवाब हमेशा पॉजिटिव देना चाहिए। वी आर ऑल ग्रोन एडल्ट्स, कि हम तमाम बाले लोग हैं, हम तमाम मैच्योर लोग हैं। एंड एज सच, जैसा कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट ऑन विद ईच अदर, जैसा कि हमारा जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा जाए। टू कंप्रोमाइज़ वेयर अप्रोप्रिएट, कि जहाँ पर मुनासिब हो। एंड टू डू आवर बेस्ट टू वर्क हारमोनियसली टू अचीव आवर कंबाइंड टीम गोल्स,
हमारा सिर्फ है कि जहाँ पर मुनासिब हो एक दूसरे के साथ इकट्ठा ले जाए, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को कोऑपरेट करे। हारमोनियसली असल में हकीकी मानी में इसको हारमोनियसली कहते हैं, जोड़ जाड़ को, मतलब दौरान काम के दौरान हम एक दूसरे को मानेंगे, ठीक है ना, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो कंबाइंड टीम गोल्स होता है फिर इजी तरीके से अचीव हो सकता है। तो आपका जवाब इस तरह देना चाहिए, आई वुड स्पीक टू द पर्सन, मैं उस बंदी के साथ खुद बात करूँगा, एंड विद हु द कन्फ्लिक्ट वाज विद, कि जिस बंदी के साथ मेरा तनाज़ा था या मेरा मसला था। टू असर्टन द काज ऑफ इट, हम इसके मसले का हल निकालेंगे कि ये मसला क्यों दरपेश आया था। इट बिफोर सजेस्टिंग अ वे फॉरवर्ड दैट वी वर बोथ कंफर्टेबल विद, कि हम एक ऐसी तजवीज़ पेश करेंगे कि हम इसके ऊपर दोनों राज़ी हों, कि हम इस मसले का एक ऐसे हल निकालेंगे कि हम हमारा जो मसला था क्यों दरपेश आया था इसका हल निकालेंगे, फिर इसके ऊपर एक ऐसी तजवीज़ पेश करेंगे कि हम इसके ऊपर दोनों राज़ी हों। तो इसका मतलब इस तरह, आपका जवाब इस तरह देना चाहिए, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं एतमादी हूँ, यानी मुझ के अंदर जो एतमाद है, दैट वी कोल्ड सॉर्ट आउट आवर डिफरेंसेस, मुझ के अंदर जो एतमाद है, दैट वी कोल्ड सॉर्ट आउट आवर डिफरेंसेस, हम के अंदर जो इख्तिलाफात है हम इसको खुद हल कर लेंगे, एंड मोर फॉरवर्ड क्विकली, कि हाँ आप बहुत जल्द देखेंगे कि हम एक दूसरे को साथ कैसे सपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे। तो आपका जवाब इस तरह देना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ रहेगा। खुदा हाफिज़, थैंक यू।